कल नियमावली आ गई है, आपने देखा। अब एक ही विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक रहेंगे, एक नियमित शिक्षक रहेंगे, एक नियोजित शिक्षक रहेंगे जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, एक राज्यकर्मी रहेंगे जो बीपीएससी से आएंगे, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो सरकार द्वारा बहाल किए गए हैं, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो कंपनी द्वारा बहाल किए गए। यानी इतने सारे तरह के शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे। अब आप ही बताइए कि शिक्षा व्यवस्था की नैया कैसे पार करेगी। लगातार यह सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है। और हम तमाम बुद्धिजीवी को, चाहे हम शिक्षक हैं अथवा नहीं हैं, हमारा यह परम धर्म बनता है कि हम इसके लिए सरकार के विरुद्ध लड़े और शिक्षा व्यवस्था की जो नैया है उसे पार लगाए, उसे दुरुस्त करे। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, उन सभी शिक्षा प्रेमियों, आप सबको सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के नाम पर लगातार नई नई प्रयोग सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होते जा रही है। याद रखिए, शिक्षा की गाड़ी पार करेगी तभी शिक्षक की गाड़ी पार करेगी, तभी उस पर सवार छात्र पार करेंगे। लेकिन अगर शिक्षा की नैया ही डूब जाएगी तो सभी डूब जाएंगे। आज इस सरकार द्वारा शिक्षा के नैया को ही डुबाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं बार बार, जब सरकार द्वारा शिक्षकों का शोषण के लिए नई नई नियमावली लाया जा रहा है, जब राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो हमने बार बार आंदोलन के लिए आग्रह किया। सबको कहा कि आंदोलन में उतरिए, आंदोलन कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे ही कुछ वर्गीय साथी अपना नेता किसी विधान पार्षद को मान लिए, तो किसी विधायक को मान लिए, तो कोई रिटायर्ड शिक्षक को अपना नेता मान ले रहे हैं। जो शिक्षक हैं ही नहीं उनको नेता मान ले रहे हैं, जिसके कारण है कि हमारा लगातार शोषण होते जा रहा है। उन लोगों ने कहा कि चुप्पे रहिए, कुछ मत बोलिए, सरकार अपने दे देगी, बोलिएगा तो देर होगा। उन लोगों की बात मानकर हमने चुप रहना मुनासिब समझा। हमने आंदोलन किया लेकिन फिर चुप हो गए। कल नियमावली आ गई है, आपने देखा। अब एक ही विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक रहेंगे, एक नियमित शिक्षक रहेंगे, एक नियोजित शिक्षक रहेंगे जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, एक राज्यकर्मी रहेंगे जो बीपीएससी से आएंगे, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो सरकार द्वारा बहाल किए गए हैं, एक अतिथि शिक्षक रहेंगे जो कंपनी द्वारा बहाल किए गए। यानी इतने सारे तरह के शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे। अब आप ही बताइए कि शिक्षा व्यवस्था की नैया कैसे पार करेगी। लगातार यह सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है। और हम तमाम बुद्धिजीवी को, चाहे हम शिक्षक हैं अथवा नहीं हैं, हमारा यह परम धर्म बनता है कि हम इसके लिए सरकार के विरुद्ध लड़े और शिक्षा व्यवस्था की जो नैया है उसे पार लगाए, उसे दुरुस्त करे। साथियों, इसके लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को कहना चाहेंगे कि आप समाज का दर्पण हैं, समाज अपना चेहरा आप में देखती है, इसलिए आप आगे आएं, आप समाज को सुधारें। और समाज तभी सुधरेगा जब शिक्षा सुधरेगा, शिक्षा तभी सुधरेगा जब एक विद्यालय में एक शिक्षा, एक तरह का शिक्षक रहेंगे। एक विद्यालय में 8 तरह के शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। अभी सरकार जो कल नियमावली निकाली है, उस नियमावली में एक स्थानांतरण का लॉलीपॉप दे करके, और बिल्कुल ही वह नियमावली में कुछ नहीं है, बल्कि शिक्षक को बर्बाद करने वाला नियमावली है। ये कैसा नियमावली है कि हर 10 साल पर आप 3 बार परीक्षा लीजिएगा, जो परीक्षा में फेल करेगा उसको हटा दीजिएगा, और जब बहाल हुई तब आप कीजिए। जब दक्षता परीक्षा हुई तो जो हम लोग दक्षता पास कर गए, जो लोग टीईटी से और टीईटी पास करके गए, अब कौन सी परीक्षा। इसलिए हम किसी भी तरह के परीक्षा का विरोध करते हैं। हम परीक्षा हमारा नहीं होना चाहिए। आप हमारा अगर चाहते हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट हो तो इंप्रूवमेंट कोर्स कराइए, जो आगे आता है उसको दीजिए, जो फेल करेगा उसको इस नौकरी से भी हटा दीजिएगा। ऐसा दुनिया में कोई नियम नहीं है। दूसरा, उसमें कुछ है ही नहीं। सरकार उस नियमावली में लिखी है कि 1 सप्ताह में अगर उसमें कुछ कमी बेसी है तो शिक्षा डायरेक्टर के मेल पर डालना है। मैं अब तमाम 4 लाख शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं, उसके हितधारक सिर्फ हम शिक्षक भाई बहन नहीं है, हमारे पत्नी है, हमारा बाल बच्चा है, हमारे बाप मतारी है, सब उसके हितधारक है, क्योंकि सब उस पेमेंट के हकदार है। इसलिए हम लोग सब परिवार, साथ ही जितने शिक्षा प्रेमी हैं, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, उन सब लोगों से जिनका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, वैसे गार्जियन से, सबसे उनके मेल पर डलवाइए कि हर हाल में इस नियमावली को रद्द करें और बिहार में जितने विद्यालय है सब में एक तरह का शिक्षक बहाल हो, जिसका एक तरह का नियमावली हो, एक तरह का पेमेंट हो, एक तरह का शिक्षा हो। हम लोग शुरू से कहते थे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो सबको शिक्षा एक समान तभी होगा जब विद्यालय में शिक्षक एक समान रहेंगे, जब उनका वेतन एक समान रहेगा, जब उनको सेवा शर्त एक समान रहेगा। जब तक एक समान नहीं होगा तब तक नहीं होगा, यह शोषण जारी रहेगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप लोग कल परसों के इंतजार में आज से, अभी से, इसी वक्त से लग जाइए और माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के मेल पर सबको भेजिए कि अविलंब इसको रद्द करें, इस नियमावली को, और एक तरह का नियमावली जो नियमित शिक्षकों के लिए है उस नियमावली को लागू करे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करे और एक तरह का नियमावली लग करके उसको करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।